हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आया हूं, क्लास 10 एनसीईआरटी का। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक काम करें कि दो सर्कल बना लें, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक। और दोनों का सेंटर सेम। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब दोनों का सेंटर सेम। एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 3 सेंटीमीटर है, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपको कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ द लार्जर सर्कल की कॉर्ड, ठीक है। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल पर टच कर रहा है। टच करने का मतलब यहां पे कहीं एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये टच कर रहा है, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब सेंटर से मिलाओगे आप लाइन, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर। और आपको पता है कि ये लाइन इस छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट होगा, और जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलाएंगे तो जाहिर है कि ये परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर जब कॉर्ड पे होता है, कॉर्ड पे जब कोई परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये थ्योरम है। तो अब आप देखिए कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपका 3 सेंटीमीटर ये रेडियस हो जाएगा यहां से यहां तक। और एक रेडियस आपका यहां से यहां तक मिलाया जाए तो ये 5 सेंटीमीटर बड़े सर्कल का रेडियस, ठीक। तो जाहिर है कि पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करके ये बेस निकाल लेंगे और इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकल के आ जाएगी, ठीक। मान लीजिए सर्कल का सेंटर O है, ये है A, ये है B और ये है C, ठीक। या आप कॉर्ड, चलिए ठीक है, कॉर्ड BC और OA आपका छोटे सर्कल का रेडियस है, OB आपका बड़े सर्कल का रेडियस है। OA A पॉइंट पर टच कर रहा है, ये BC टेंजेंट, जो O के लिए ये टेंजेंट है, अरे सॉरी, इनर सर्कल के लिए ये टेंजेंट है और बाहर वाले सर्कल के लिए ये कॉर्ड है, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं फ्रॉम द फिगर। फ्रॉम द फिगर, ठीक। लेट chord BC touches the smaller circle at point A. OA perpendicular to BC. OA perpendicular to BC because ये क्यों, ये रेडियस है, रेडियस और BC टेंजेंट हो गया, ठीक है। बिकॉज BC टेंजेंट, बिकॉज OA रेडियस touches the because radius is perpendicular to the point of contact of tangent, ठीक है। क्योंकि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के, ठीक है। तो OA जो है वो परपेंडिकुलर हो गया BC पर। तो अब आप यहां पे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAB में, ठीक है,
क्या लिखोगे, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ओ बी स्क्वायर जो है वो 5 का स्क्वायर, ओ ए जो है वो 3 का स्क्वायर, और ए बी आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। 9 इधर लाओगे माइनस करोगे तो 25 माइनस 9 हो जाएगा आपका 16। ठीक, तो ये हो गया आपका 16। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए बी इक्वल टू कितना होगा 4। प्लस माइनस 4 होता है, बट माइनस हम नहीं ले सकते क्योंकि डिस्टेंस माइनस में तो होगी नहीं, पॉजिटिव में होगी, इसलिए ये 4 सेंटीमीटर ए बी आ गया। देयरफॉर chord BC is equal to 2 multiply by AB is equal to 2 multiply by AB। AB की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर chord ऑफ द लेंथ। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक, समझ में आ रहा है? क्योंकि AB और AC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि BC कॉर्ड है और OA इस पे परपेंडिकुलर है। तो OA जो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ रीजन लिख सकते हो आप, बिकॉज OA परपेंडिकुलर टू BC। ठीक, क्लियर है? ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं क्या है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी सर्कल अंदर है और क्वाड्रिलेटरल बाहर है। ठीक, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? यानी इसके चारों तरफ ये पूरा कवर्ड किया हुआ है और टच कर रहा है सारे पॉइंट पर। ठीक है, चारों पॉइंट पर टच कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अब आपको फिगर से, ये फिगर दिया हुआ है 10.12, प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी, ये जो ए बी है और सी डी है, ए बी प्लस सी डी जो है वो इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, तो आपको एक चीज मैंने बताया था, याद करिए कि सर्कल के किसी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर इस सर्कल पर टेंजेंट डाली जाए तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। ये हमने बताया था ना कि अगर ये टेंजेंट ओ ए है, ये टेंजेंट ओ बी है, तो टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल। ठीक है, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से जब सर्कल पर दो टेंजेंट जब ड्रॉ की जाती है तो वो टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ठीक है, ये थ्योरम है। क्लियर है? तब आपको देखो यहाँ पे आपको मिलेगा ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, डी आर इज इक्वल टू डी एस और सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ये इक्वेशन मिलेंगे आपको 4। ठीक, और इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से हम ये प्रूव कर पाएंगे ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे 4 इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिख लो कि वी नो दैट we know that length of tangent from an exterior point to the circle are length of tangents from an exterior point to the circle are equal in length। ठीक है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिख लें। अब आप लिखोगे therefore
ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। तो अब आप देखो एक चीज याद रखना कि ए बी हमको तभी मिलेगा जब हम ए पी में पी बी ऐड करेंगे, एपी में पीबी ऐड करेंगे। तो एपी इधर है तो पीबी इधर ही आना चाहिए। तो अब आप दूसरा लिखोगे कि पीबी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक, या बीपी इज इक्वल टू बी क्यू लिख लो, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक। अब एएस इधर लिया आपने तो डीएस आना चाहिए एएस के पास, तभी इक्वल हो, तभी इन दोनों को ऐड करके हम डी ए पाएंगे, डी है, ठीक। तो ए एस आपका इस साइड है तो डी एस भी आपको इसी साइड रखना होगा, ठीक है। तो डी एस किसके इक्वल है, डी आर के। तो आप लिखोगे डी आर इज इक्वल टू डी एस, ठीक, ताकि ए एस और डी एस मिल करके ये ए डी हो जाए। और इसी तरीके से बी क्यू प्लस सी क्यू मिल करके बी क्यू, तो इधर आपका क्या आएगा, सी क्यू, ठीक। सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। ये 4 इक्वेशन बनेंगे और चारों इक्वेशन को क्या करेंगे हम, चारों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखो AP प्लस BP, ठीक, एक ब्रैकेट में रखो AP प्लस BP और प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR, ठीक, इस साइड वाले ऐड हो गए, CR प्लस DR ऐड हो गए, इज इक्वल टू AS प्लस DS, एक साथ रखो, इसको एक साथ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा क्यों एक साथ रखा मैंने। BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ। अब देखो AB प्लस BP क्या हो जाएगा, AP प्लस BP क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा कि नहीं। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, AB, ठीक। CR प्लस DR, तो CD हो गया, AB प्लस CD इज इक्वल टू AS प्लस DS यानी DA या AD कह लो, प्लस BQ प्लस CQ, कहां है, BQ प्लस CQ, तो BC हो गया। और यही प्रूफ करना था, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आ रहा समझ में, देखा कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक। बस हमें ये चीज याद होना चाहिए कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से जब सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो टेंजेंट की लेंथ जो होती है फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, ये क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन फिगर 10.13 ये फिगर है 10.13, ठीक है। फिगर 10.13, एक्स वाई एंड x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB, और एक टेंजेंट और है जो AB है जो C पॉइंट पर टच कर रही है। ये एक्स वाई P पॉइंट पे टच कर रही है, x डैश y डैश Q पॉइंट पे टच कर रहा है और AB जो है वो C पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट एंगल AOB 90 डिग्री, AOB 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है एंगल AOB, ये वाला एंगल, ठीक। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो करना क्या होगा, सबसे पहले समझ लें इस चीज को।
सबसे पहले हमको करना क्या होगा, इस O को इस C पॉइंट से मिला देना होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C से OC मिलाना होगा। अब आप देखोगे यहां पे दो ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल OAP, एक ट्रायंगल OAC, एक ट्रायंगल आपका OCB, एक ट्रायंगल आपका OQB। ठीक, दो पेयर ऑफ ट्रायंगल बन रहे हैं। अब देखो यहां से टेंजेंट्स PA और PC, सॉरी AP AC इक्वल होंगे, टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक, फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल। अब दूसरा देखो BQ BC के बराबर है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, सबसे पहले ये टेंजेंट इक्वल, OC OP इक्वल, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, और OA कॉमन है, कॉमन साइड। तो ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये वाले एंगल के बराबर हम प्रूफ कर पाएंगे बाई सिपिसिटी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर ये x तो ये भी x। उसी तरीके से इसमें देख लीजिए, ये भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, OC OQ के बराबर, BQ BC के बराबर, और OB OB कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे होगा, यानी ये y ले लें तो ये भी y। तो 2x + 2y इज इक्वल टू व्हाट, 180, क्योंकि POQ जो है वो क्या है, डायमीटर है। तो जब POQ डायमीटर है तो ये पूरा 180 होगा। तो 2x + 2y इज इक्वल टू 180। तो ये x + y कितना हो जाएगा, तो जब 2x + 2y, तो 2x + y इज इक्वल टू 180, तो 1x + y इज इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा। तो ऑब्वियस है कि ये एंगल और ये एंगल का सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्रूफ कर पाएंगे हम। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ज्वाइन द लाइन, ज्वाइन OC, ठीक है, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, OAP और OAC में, OAP और कौन सा ट्रायंगल, AOP और AOC में। ऐसे ले लो, AOP एंड ट्रायंगल AOC में क्या होगा, देखो AP जो है वो AC के इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम पॉइंट A। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, या फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A, ये भी लिख सकते हो, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A। ठीक, फिर क्या करेंगे, OP इज इक्वल टू OC। ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और तीसरा OA इज इक्वल टू OA, ये कॉमन हो गया, कॉमन साइड। तो ट्रिपल एस से हम ये दोनों ट्रायंगल क्या लिखेंगे, कि ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू x। ठीक, बाई सिपिसिटी। ठीक, कॉन्ग्रुएंट, corresponding parts of congruent triangle are equal। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से हम इन दोनों ट्रायंगल में भी हम बोल सकते हैं
कि ठीक सिमिलरली ट्राइंगल क्या COB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOB बाय ट्रिपल एस। ठीक है, तो आप यहां पे कह पाएंगे कि क्या एंगल, देयरफॉर एंगल COB इज इक्वल टू एंगल QOB बाय CPCT। और यहां पे आप इसको क्या मान लो, y मान लो। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलिए अब इसके बाद बताते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू 180। ये क्यों? क्योंकि यहां रीजन दे देना कि POQ इज अ डायमीटर, POQ इज अ डायमीटर, देयरफॉर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, POQ एक स्ट्रेट लाइन हो गई, जब स्ट्रेट लाइन हो गई तो एंगल भी 180 बनेगा। ठीक, अब AOP और AOC के प्लेस पे हम x रख सकते हैं। ठीक, x प्लस x और यहाँ y प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। तो x प्लस y 2 होल बाहर कर लिया, ये 180। ठीक, उसके बाद अब इसकी जरूरत तो है नहीं। ठीक है, क्या लिखोगे कि देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। अब x क्या है, x हमने माना था ये AOC और BOC आपका जो है, BOC जो है आपका y है और AOC आपका यहां देखो क्या है, x प्लस y है। ठीक, तो आप लिख सकते हो ना यहाँ पे कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। क्योंकि x क्या है, AOC और BOC y है आपका। ठीक, तो ये x और ये y इसी का सम तो है AOB, ये एंगल AOB हो जाएगा। तो इसके प्लेस पर हम एंगल AOB लिख सकते हैं। चलो इसको भी हटा दें अब। ठीक है, तो आप इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हो, एंगल AOB, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बाकी क्वेश्चन जो बच गए हैं। ठीक है, जब तक के लिए प्लीज बच्चों हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी लेकर के आए। और हाँ, एक चीज और बता दें आपको, मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा जल्द से जल्द। बस कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं
अभी 2-3 चैप्टर और बचे हैं, उसको भी मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी लेकर के आएँ।